बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? हो क्या आप सब ठीक होंगे? मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। आप देख रहे हैं फूड डेस्टिनी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़े की आलू गोभी और मटन की रेसिपी। यूनिक रेसिपी है और बहुत मज़े की रेसिपी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। यहाँ पर हम अदरक गार्लिक पेस्ट बना रहे हैं। सारी वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ आज कंप्लीट। सबसे पहले हमने अपनी वेजिटेबल्स वॉश की हैं। इसके बाद मैं अदरक गार्लिक का पेस्ट बना रही हूँ। ग्रीन चिली की भी कटिंग कर लेंगे, छोटे छोटे से पीसेस में इसको कट कर लेंगे। इसके बाद हम अपना प्याज काट लेंगे। 3 अदद प्याज लिए हैं मैंने नॉर्मल साइज़ के, इनकी भी कटिंग कर ली है मैंने। कटिंग आपने नॉर्मल साइज़ की करनी है, ज़्यादा बारीक प्याज काटने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसको हमने स्टीम लगवा देनी है, इसलिए हमने इसको बड़ा बड़ा सा काट लिया है। इसके बाद मटन वॉश कर लेंगे अपना। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, मीट हमेशा खुले पानी के साथ वॉश किया करें, उसके अंदर से अच्छी तरह से इसका ब्लड भी निकल जाए। और मटन में मोस्टली हड्डियाँ होती हैं बारीक, तो वो भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेनी चाहिए ताकि बाद में हमारे खाने को डिस्टर्ब ना करें। मटन भी हमारा रेडी हो चुका है। सारी चीज़ें मैं एक दफ़ा आपको दिखा देती हूँ इकट्ठी। इसके बाद हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। गोभी है मेरे पास ½ kg, मटन भी ½ kg मैंने लिया है। आलू बारीक कटे हुए हैं नॉर्मल साइज़ में। इसके बाद जिंजर पेस्ट है 1 टेबल स्पून, गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, 4 से 5 हरी मिर्चें कटी हुई, प्याज कटा हुआ नॉर्मल साइज़ के 3 अदद, 1 अदद टमाटर लिया है मैंने नॉर्मल साइज़ का ये भी। सबसे पहले प्रेशर में अपना मटन ऐड कर लेते हैं, इसके बाद प्याज ऐड कर लेंगे। गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया, मैंने पेस्ट बना लिया था सो मैंने इसमें पेस्ट ऐड किया है, अदरवाइज़ इसमें साबुत गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे तकरीबन 1 लीटर, जिसमें मटन हमारा अच्छी तरह से गल जाए और टेंडर भी हो जाए। इसके बाद हम इसके अंदर सॉल्ट डाल लेते हैं, नमक 1½ टेबल स्पून, टर्मरिक ऐड कर देंगे, हल्दी 1 टेबल स्पून। इसके बाद हम इसके अंदर चिली ऐड कर देंगे, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, चिली फ्लेक्स दड़ा मिर्चें ½ टेबल स्पून। इसके बाद हमने इसको स्टीम लगवा देना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसको स्टीम लगवा देते हैं। तकरीबन 20 मिनट के लिए हमने इसको स्टीम लगानी है। इसके बाद हमारा मटन रेडी हो जाएगा। 20 मिनट स्टीम के बाद हमारा मटन बिल्कुल रेडी हो चुका है, टेंडर भी हो चुका है और पानी भी इसमें ड्राई हो चुका है, प्याज भी बिल्कुल इसमें मैश्ड हो चुके हैं। इसके बाद हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। इसके बाद हमने इसके अंदर ग्रीन चिली और जिंजर पेस्ट ऐड कर लिया है। इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे, तब तक भुनाई करेंगे जब तक इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हम इसकी भुनाई करेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटर। अच्छी तरह से फिर से इसको पका लेंगे। इसके बाद हमने ऐड करना है इसके अंदर ज़ीरा तकरीबन 2 टेबल स्पून। इसके बाद हम इसके अंदर आलू ऐड कर देंगे। आलूओं को मटन में मिक्स कर लेने के बाद 1 कप पानी ऐड कर देंगे और इनको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। आलू थोड़े टेंडर हो जाने के बाद हमने इसके अंदर गोभी ऐड करनी है। तकरीबन 2 मिनट के लिए हम आलू दम पे रख देंगे और फिर इसके अंदर गोभी डाल लेंगे। जिस टाइम पे आलू एक दफ़ा बॉयल होना शुरू हो जाए पानी में, उस टाइम पे आपने इसके अंदर गोभी ऐड कर देनी है। गोभी को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। पानी अगर आपको कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं मज़ीद, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है, 1 कप पानी काफ़ी है। इसके बाद हम इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे नॉर्मल फ्लेम पे।
दम हटाने के बाद हमारी गोभी रेडी हो चुकी है, आलू भी गल चुके हैं। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे। गरम मसाला ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। सालन तैयार हो चुका है। इसके अंदर थोड़ा सा सिरका ऐड करेंगे और 2 से 3 सेकंड दम लगवाएंगे। 2 टेबल स्पून सिरका ऐड कर दिया है। अब इसको दम पे छोड़ देते हैं तकरीबन 2 से 3 सेकंड, ताकि सारी खटास इसके अंदर अच्छी तरह से रच जाए और सालन में सारा टेस्ट अच्छा से आ जाए। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नए दिन नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।